नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो जो बार मैग्नेट हमारे पास थी वो बार मैग्नेट ही क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है कि इक्वल और अपोजिट पोल किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे तो ये अरेंजमेंट क्या बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। और इक्वल और अपोजिट पोल स्ट्रेंथ के पोल को ही हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। तो आया समझ में कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा मैग्नेटिक डाइपोल इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेट कंसिस्टिंग टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, एक नॉर्थ और एक साउथ सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, यानी बार मैग्नेट ही आपका क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है, यहां पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसा डायग्राम बनेगा, मैंने कहा ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, यानी आपके पास इसके अंदर एक पोल होगा नॉर्थ, दूसरा पोल क्या होगा साउथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और इसकी क्या होगी माइनस एम। इलेक्ट्रिक में होता था प्लस क्यू और माइनस क्यू, इक्वल और अपोजिट चार्ज, यहां पे होगा इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस को क्या बोल देंगे 12। आया समझ में, यानी 12 का मतलब ये चीज ध्यान रखना, 12 क्या होने वाली है आपकी, 12 होगी डाइपोल लेंथ। अगर मैंने कहा कि मान लो इस बार मैग्नेट की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 12 का मतलब कितना है, 12 आपका 20 सेंटीमीटर है। डबल मत कर देना कि आपने 40 ले लिया 12 की वैल्यू, जो भी आपके पास दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस होगी वही आपकी क्या होगी, यानी मैग्नेट की जो लेंथ होगी वही आपका 12 है पूरा। आया समझ में, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल। फिर हमारे पास आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये प्रोडक्ट होता है इधर पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ तो सेम है बट साइन ही अपोजिट है, तो दोनों में से किसी भी एक पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड और डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। आया समझ में, यानी आप देखोगे कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। और कैपिटल एम आपके पास क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा किसका, इधर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ का। आया समझ में, तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या होगी, इधर पोल स्ट्रेंथ तो क्या होता है स्मॉल एम और डाइपोल लेंथ कितनी है 12। ये आपके पास क्या आएगा, आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो अगर आपको स्मॉल एम की एसआई यूनिट पता है तो लेंथ की तो क्या होगी मीटर होगी। अब स्मॉल एम कैसे निकालेंगे, पोल स्ट्रेंथ की, तो पोल स्ट्रेंथ की हम एसआई यूनिट निकालने के लिए चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर। यहां से अगर आप देखोगे आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला किसका, यहां पे देखना आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में पोल स्ट्रेंथ। तो अगर मुझे पोल स्ट्रेंथ का निकालना है तो क्या लिखूंगा एफ बाई बी, फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखोगे फोर्स को लिख सकता हूं आई बी एल साइन थीटा चैप्टर 4 से, और यहां पे आप क्या लिख सकते हो बी साइन थीटा, तो क्या होगा कोई यूनिट नहीं होगी और बी से बी कैंसिल, यानी क्या लिख सकते हो करंट इनटू लेंथ, और करंट का क्या होगा एम्पियर और लेंथ का क्या होगा मीटर, यही किसकी यूनिट हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ की, एम्पियर इनटू मीटर। आया समझ में, यानी आपके पास पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आने वाली है एम्पियर इनटू मीटर। तो यहां से अगर आप देखोगे पोल स्ट्रेंथ की तो एम्पियर इनटू मीटर और 12 की मीटर, तो क्या हो जाएगा एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। तो यहां पे बात करते हैं ऐसा यूनिट होगी कैपिटल एम की, वो होगी एम्पियर इनटू मीटर, तो ये तो स्मॉल एम की और इनटू मीटर, तो यहां पे कैपिटल एम की आ जाएगी एम्पियर इनटू मीटर का स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होने वाली है, तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, यहां पे लिखते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगी डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इसकी भी क्या होगी माइनस एम से प्लस एम की तरफ। यानी आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस एम से प्लस एम की तरफ होगी या फिर साउथ टू नॉर्थ होने वाली है। आया समझ में, फिक्स है साउथ टू नॉर्थ क्या जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जाने वाला है। और यहां पे मैं नोट में लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए नोट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। आया समझ में? और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट।